देखिए 66वीं गाथा है, सरल है, छोटी सी टीका है, अभी जल्दी हो जाएगा विषय और बहुत आनंददायी विषय है। यहाँ देखिए, जह पुगल दवाणम, जह पुगल दवाणम, बहु पयारेहम, बहु पयारेहम खंड नेवती, बहु पयारेहम खंड नेवती, अकदा अकदा परेहिम दिठा, अकदा परेहिम दिठा, तह कम्माणम व्याणाहि, तह कम्माणम व्याणाहि, जह पुगल दवाणम, बहु पयारेहिम खंडने वत्ती, अकदा परेहिम दिठा, तह कम्माणम व्याणाहि। जह अर्थात जैसे, तह अर्थात वैसे ही, जैसे मतलब जिस प्रकार, तह वैसे ही अर्थात उसी प्रकार, तो जिस प्रकार उसी प्रकार। अब देखिए क्या कहते हैं आचार्य, जह पुगल दवाणम, जैसे पुद्गल द्रव्य, बहु पयारेहिम, बहुत प्रकार के, पयारेहिम प्रकारेहिम है ना, बहुत प्रकार के, खंड निवृत्ति, खंड स्कंध है ना, बहुत प्रकार के स्कंध की निवृत्ति अर्थात निवृत्ति, अर्थात निवृत्ति का अर्थ है रचना, मतलब पुद्गल बहुत प्रकार के स्कंध रूप बन जाता है। जैसे 22 प्रकार के, 23 प्रकार के स्कंधों की चर्चा तो की है ना घुमरसार जी में। तो 23वां प्रकार जो है वो महास्कंद रूप है, 3 लोक में व्याप्त है जो महास्कंद है। और ऐसे 22 स्कंद और हैं, ये जो शब्द निकल रहे हैं, भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणत हो रही है, ये शरीर है, आहार वर्गणा वर्गणा औदारिक आदि शरीर रूप परिणत होती है, कारमाण वर्गणा है ना, तेजस वर्गणा है, मनोवर्गणा जिससे मन की रचना होती है, ऐसी 22 वर्गणाएं हैं। ये तो 22 मोटे तौर पर बताए। ऐसे 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का स्कंद, ऐसे संख्यात परमाणु का, असंख्यात परमाणु का, अनंत परमाणु का स्कंद, ऐसे विश्व में ये इतने सारे तरह के स्कंद हैं। तो जैसे पुद्गल द्रव्य बहुत प्रकार के स्कंधों रूप होता है, अकदा परेहिम दिठा तह कम्माणम व्याणाहि, कि तह मतलब वैसे ही, कम्माणम अर्थात कर्म को, व्याणाहि अर्थात जानो। कैसे कैसे कैसे, कि कर्म भी अनेक प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का होता है ना। तो वो जैसे कि कम्मत्तणेन एकम कर्मपने, कर्म तो कर्मपने एक ही प्रकार का होता है, कर्म स्वभाव, कर्म पना जो है उसमें कर्म स्वभाव है वो तो एक ही प्रकार का है उस अपेक्षा से। लेकिन वो कम्मत्तणेन एकम, कर्म कर्मपने एक प्रकार का होता है, लेकिन घाती और अघाती के 2 प्रकार हो जाते हैं, है ना। फिर उनके भी 4 भेद हो जाते हैं, फिर उनके भी प्रभेद हो जाते हैं और 148 प्रकृतियां बन जाती हैं, है ना। और ऐसे तो असंख्यात प्रकार हैं उनके, लेकिन मोटे तौर पर 148 हैं, 148, ठीक है। तो ये कैसे हुए, ये पुद्गल, ये कर्म के इतने सारे प्रकार कैसे हुए, तो कहते हैं अकदा परेहिम दिठा। परेहिम मतलब पर के द्वारा, अकदा, अकदा अर्थात कदा का मतलब कर्ता, कदा मतलब कब नहीं है यहाँ, क्योंकि ये प्राकृत का कदा है, संस्कृत का कदा नहीं है। संस्कृत में कदा का अर्थ होता है कब, कभी, कब, है ना। तो यहाँ अकदा अकर्ता नीचे संस्कृत में लिखा है ना, तो परे, पर के द्वारा किया हुआ नहीं, ठीक है।
दिष्ठा मतलब दिखाई देता, पर के द्वारा किए बिना ही वो कर्म भी अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, ये देखिए अब अपन नीचे अन्वयार्थ पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या बताया है आचार्य ने यहाँ, ये देखिए ये 66वीं गाथा की टीका अन्वयार्थ। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यों की अनेक प्रकार की स्कंध रचना पर से किए बिना होती दिखाई देती है, उसी प्रकार कर्मों की बहुत प्रकारता पर से अकृत जानो। ठीक है, देखो उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण भी ज्ञानवर्धक है, वो भी एक सिद्धांत है, लेकिन यहाँ उदाहरण बना दिया क्योंकि वो प्रचलित है। उदाहरण प्रसिद्ध होता है और सिद्धांत प्रसादमान होता है, उसको प्रसिद्ध करना है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं जैसे पुद्गल के अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं ना, ये हम पहले चर्चा कर आए हैं। पुद्गल काय कहा, पुद्गल स्कंद कहा, तो वो अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं पुद्गल के। तो ऐसे ही कर्म के भी अनेक प्रकार होते हैं, और जैसे वो पुद्गल के अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं, वो किसी के किए हुए बिना नहीं होते, किए हुए बिना होते हैं, मतलब किसी के द्वारा किए हुए नहीं है। ऐसे ही ये कर्म के अनेक प्रकार भी किसी के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा किए हुए नहीं है। वो कर्म स्वयं ही अनेक प्रकारता को प्राप्त होता है, और ऐसे पुद्गल का स्कंद, पुद्गल भी अनेक प्रकार के स्कंद रूप होता है। जैसे पुद्गल अनेक स्कंद रूप होता है, ऐसे ही कर्म भी अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए टीका, संगीता जी के पास किताब है, ग्रंथ, टीका पढ़ेंगे। कर्मों की विचित्रता, बहु प्रकारता अन्य द्वारा नहीं की जाती, ऐसा यहाँ कहा है। जिस प्रकार अपने को योग्य चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या, बादल, इंद्रधनुष, प्रभामंडल इत्यादि अनेक प्रकार से उत्कल स्कंद भेद अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अपने को योग्य जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर ज्ञाना वर्णादि अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा, देखिए क्या कहा, एक उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने दिया है। कौन सा उदाहरण दिया? इस प्रकार अपने को योग चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर, मतलब चंद्रमा का प्रकाश जब उपलब्ध होता है रात को, और दिन में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, तो संध्या बादल मतलब शाम के बादल, या ऐसा कहें संध्या बादल, इंद्रधनुष, प्रभामंडल इत्यादि प्रकार के स्कंद दिखते हैं ना आसमान में, तरह तरह के नजारे। वही आसमान में बादल जब चंद्रमा होता है तब कैसे दिखते हैं, और जब सूर्य होता है तब कैसे दिखते हैं, ख्याल में आ रहा है? और ये इंद्रधनुष, ये तो अभी बरसात में देखा जा रहा होगा ना कभी कभी है। तो ऐसे अनेक तरह के नजारे हम आसमान में देखते हैं। तो ये जो चंद्रमा और सूर्य के निमित्त से ये अनेक तरह की पुद्गल की रचनाएं दिखाई देती हैं, रंग बिरंगे नजारे दिखाई देते हैं, है ना, इत्यादि अनेक प्रकार से पुद्गल स्कंद भेद अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सूरज ने कर दिया, सूरज तो ऐसे हर दिन उदित होता है, तो इंद्रधनुष तो हमेशा नहीं बनते हैं, चंद्रमा तो हर दिन आता है, लेकिन कोई इस तरह की बादलों की हर दिन एक सी रचनाएं नहीं होती, है ना, एक से नजारे नहीं बनते। तो ये इसमें इनके पुद्गल के स्कंद के तरह तरह के होने का क्या कारण है कि उनकी ही ऐसी योग्यता है, वो अपने स्वभाव से स्वयं ही अनेक प्रकार रूप परिणमित होते हैं, अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे पुद्गल स्कंद के भेद। उसी प्रकार अपने को योग जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर, देखो यहाँ पर क्या कहा, वहां पर सूरज का प्रकाश की उपलब्धि होने पर कहा,
यहाँ आत्मा के परिणामों की उपलब्धि होने पर, मतलब जब आत्मा जिस तरह का भाव विकार करता है, जैसे जैसे भाव करता है, उस तरह की ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति होती है, और उसमें अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना नहीं, मतलब कोई करने वाला नहीं है कि ईश्वर कर्म बनाता हो, कि बंधवाता हो, कि फल देता हो, कि कुछ नहीं है। जीव भी कर्म बांधता हो, कर्मण वर्गणाओं कर्म रूप परिणमित कराता हो, ऐसा नहीं है। जीव अपने भाव रूप परिणमन करता है, विकार भाव रूप परिणमन करता है, और जैसे जिस विचित्र विकार होते हैं, देखो देखो यहां पर ये समझना है, जीव के विचित्र विचित्र प्रकार भाव है ना, इसलिए कर्म भी विचित्र विचित्र प्रकार के बनते हैं। कर्मों में विचित्रता जीव के विचित्र विचित्र भावों के निमित्त से होती। जैसे जीव विकार करता है तो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के साथ एक चित्रा हुआ संबंध स्थापित कर लेती, ठीक है, कर्म योग्य कर्म बन जाती है, वो कर्म भाव को प्राप्त होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञानावरण आदि आठ हो गए, फिर अभी बताया ना इतने 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो ऐसे ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें जीव के परिणाम निमित्त हैं। ऐसे ही जो पुद्गल की रचना, इंद्रधनुष या संध्या के बादल, इन सब की जो उत्पत्ति होती है, इसके होने में चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश का निमित्त होता है, ठीक है। फिर से, इस प्रकार अपने को योग्य चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या बादल, इंद्रधनुष, प्रभामंडल इत्यादि अनेक प्रकार से पुद्गल स्कंद भेद अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अपने को योग्य जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, कर्मों की विविध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप विचित्रता भी जीवकृत नहीं है, पुद्गल कृत ही है। इस तरह यहाँ 63वीं गाथा में तो पूर्व पक्ष रखा, और 64, 65, 66 इन 3 गाथाओं में इसका समाधान किया है। अभी उपादान की अपेक्षा ऐसी 7 गाथाओं में समाधान होगा। तो अभी 3 गाथाएं हो गई जो उपादान की चर्चा की है मुख्यता से। अब जीव के परिणामों का निमित्तपना भी बताएंगे, और पुद्गल का भी जीव के परिणामों में निमित्तपना भी बताएंगे, ठीक है। और कैसे जीव कर्म फल भोगता है, उसकी क्या अपेक्षा है, वो भी खोलेंगे, क्योंकि प्रश्न का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता ने ये कहा था, यदि जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे के अकर्ता हैं, तो फिर वो कर्म फल देता है और जीव फल भोगता है, ये कैसे? तो अभी ये स्वतंत्रता तो वो खुद ही मान रहा था, लेकिन आचार्य ने किस तरह स्वतंत्रता है वो सिद्ध की। अब स्वतंत्रता, दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता होने पर भी कैसे जीव के परिणाम पुद्गल के कर्म भाव रूप परिणमित होने में निमित्त होते हैं, और कैसे पुद्गल की अनेक अवस्थाओं में कैसे जीव के परिणामों में पुद्गल कर्म में निमित्त होते हैं, ऐसे दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध भी बताएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे की जो 66वीं गाथा है उसमें हम करेंगे। तो अभी की चर्चा हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और इसके बाद हम 66 नहीं, अब 67वीं गाथा आएगी ना। 66 तो हो गई। आज अपन ने कौन सी 63 ये तो हो गई थी कल, 65, 64, 65, 66 नहीं, 65 और 66 की है, वो भले ही दोहराया अपन ने पुराना। तो 63वीं गाथा में पूर्व पक्ष रखा था, 64वीं, 64, 65वीं, 66वीं इन 3 गाथाओं के माध्यम से अभी उसका समाधान किया है उपादान की अपेक्षा, ठीक है। तो आज अपन ने 64 कौन सी 65 और 66वीं गाथा पर चर्चा की, ठीक है। कल हम 67 नंबर की गाथा से आगे बढ़ेंगे,
जिसमें अभी बहुत सुंदर विषय आने वाला है। देखो कितनी सुंदर स्वतंत्र व्यवस्था की गई है, बताई गई है, और साथ में निमित्त नैमित्तिकपना भी बताया गया है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, जिससे कहीं भी किसी भी तरह का मिथ्या एकांत हमारे हमारे अभिप्राय में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे की गाथा की चर्चा कल करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। डॉक्टर निधि जी जिनवाणी स्तुति बोलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।